ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड देखते हैं आज के क्वेश्चन को यार। आज का क्वेश्चन एक एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एलिमेंट अकरिंग व्हेन ऑल द एलिमेंट आर प्रेजेंट, ऑल द अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट थ्राइस। तो क्वेश्चन बोलना ये चाहता है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे थ्राइस प्रेजेंट है एक्सेप्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार प्रेजेंट है, आपको वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने और सोचने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। हम इस चैनल पे दो चीज़ें करते हैं। एक जीएफजी प्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लेलिस्ट चलता है और दूसरा होता है लीड कोड सॉल्यूशंस इंटरव्यू प्रिपरेशंस, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, कभी भी इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरा जीएफजी प्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो हमेशा ही एक क्वेश्चन ऑफ डे से आपको एक क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा और हम उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके, तो आप इन दोनों प्लेस को फॉलो कर लेना। एंड एक और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट्स रहता है। सेम क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में 1.5 मिनट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे बस इंट्यूशन और ड्राई रन एक्सप्लेन रहता है। कोड के लिए आपको वापस से यूट्यूब पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक, एवरी अदर सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के में भी कवर किया है, लीड कोड 137 सिग्नल नंबर 2। चलो अब चलते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें बस, अगर हम एक मैप मेंटेन कर ले, राइट, सारी की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ले। और एक और बात, ये क्वेश्चन गूगल में ही पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है और दैट इज वाई दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। ठीक है, तो मेथड 1 बहुत ईजी है, ये आप हैशटैग से कर लोगे, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 के लिए आपको पूरे जो सारे नंबर्स है उसको आपको ओपन करना है 32 बिट सिस्टम में और आपको ऑब्जर्व करना है, राइट, कुछ। पर उससे पहले इसकी इसकी प्री रिक्विजिट है, आपको पता होना चाहिए कि ith बिट सेट कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसके मैं एक छोटा सा नटशेल आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आपको आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, मेरा नाम लिख देना और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका एक नटशेल में बात कर लेते हैं। चेक इफ ith बिट सेट नॉट कैसे करते हो। लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर है 10101, ठीक है, और ये हमारा ith बिट है। इंडेक्सिंग मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इंडेक्सिंग मार्क कर लिया हमने, राइट। हम यहाँ से इंडेक्स मार्क कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें पता करना है ये बिट सेट है या नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाए और बाकी सारी जगह मेरे पास 0 आ जाए और मैं उसका एंड ले लूँ, राइट, तो ये वाली बिट यहाँ रिफ्रेन हो जाएगी, क्योंकि यही मेरे को चाहिए भी था। यहाँ पे 1 होता है, 0 यहाँ पे पहुंच जाता, क्योंकि हम 1 से एंड कर रहे हैं। और क्योंकि ये सारे बिट्स हमने 0 मार्क कर रखा है, तो डेफिनेटली पूरा भी 0 मार्क हो जाएगा, राइट। तो अगर ये सेट बिट था क्वेश्चन में और यहाँ पे सेट बिट कॉपी हो गया है, तो डेफिनेटली जो पूरा आंसर है नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये सेट बिट नहीं होता तो हमारा वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को हम फाइंड कैसे करें यार? ये जो हमारी नीड है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, उसको हम फाइंड कैसे करें? अगर आप देखो तो ये कुछ नहीं, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई है। आई को हमने इंडेक्सिंग 0 1 2 मार्क किया था, मतलब ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 है। अब लेफ्ट शिफ्ट 2 का क्या मतलब होता है यार? इसका सिंपल होता है, लेफ्ट शिफ्ट को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करो, 2 पावर लिखो और ये जो चीज है इसके पावर में डाल दो। तो ये क्या होता है? 1 इंटू 2 पावर 2 4, विच इज नथिंग बट हियर, जिससे हमने ऐड किया है। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात हो गई। ये बात आई होप आपको समझ में आ गया, बट नहीं समझ में आया डिटेल वीडियो भी है, आप इस पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है, दूसरी बात है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जितने भी गिवन नंबर्स हैं हमें उसको ओपन करना है एज अ 32 बिट सिस्टम। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 3 टाइम्स 1 है और एक बार 10 है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ 1 1 1 एंड 10 है हमारे पास, राइट। तो हम इसे ओपन करेंगे अब 32 बिट सिस्टम में, तो 0001 हो गया, 0001 0001 1010। मैंने 4 टाइम इसे लिखा क्योंकि 10 को मैक्सिमम 4 बिट चाहिए, बट हम हमेशा क्या करेंगे, एक 32 बिट सिस्टम में इसको खोलेंगे, राइट, क्योंकि जो इंटीजर लेंथ है वो -10.9 से 10.9, तो 32 बिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि काउंट ऑफ सेट बिट निकालेंगे हम यहाँ पे। काउंट ऑफ सेट बिट, यहाँ से सुनते जाना यार, बातें इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा सुन के, राइट। काउंट ऑफ सेट बिट निकालो फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन। तो इस पोजीशन के लिए सेट बिट कितने? 3, तो मैं लिख दूंगा 3। इस पोजीशन के लिए सेट बिट कितने हैं? टोटल सेट बिट 1। इस पोजीशन पे एक भी सेट बिट नहीं है तो काउंट हो गया 0। इस पोजीशन पे कितने सेट बिट है? एक, तो काउंट हो गया 1, राइट। अब मैं निकालूंगा मॉड्यूलो ऑफ 3। भैया ये क्यों कर रहे हो आप मॉड्यूलो ऑफ 3? देखो यार, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सारे एलिमेंट जो है 3 टाइम्स रिपीटेड है, राइट। तो अगर किसी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हर एक नंबर के पास सेट बिट का काउंट हमने निकाल लिया, राइट। तो अगर ये 3 टाइम्स है, लेट्स से 3 टाइम्स है, लेट्स से, तो मतलब 3 बार हमारे पास सेट बिट मिला है। और ये जो सेट बिट है वो उन नंबर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे जो 3 टाइम्स रिपीटेड है, राइट। तो एक बार मॉड्यूलो ऑफ 3 निकालते हैं, फिर आप देखना जादू क्या होता है यहाँ पे। तो मॉड्यूलो ऑफ 3 निकल गया 0, यहाँ पे मॉड्यूलो ऑफ 3 हो गया 1, यहाँ पे मॉड्यूलो ऑफ 3 हो गया 0, मॉड्यूलो ऑफ 3 हो गया 1। अगर आप देखो तो यही हमारा आंसर नहीं है क्या? यही हमारा आंसर नहीं है?
इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 10 और ये हमारा आंसर हो गया। हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पे, कैसे आंसर आ गया हमारे पास? एवरी नंबर वॉज रिपीटेड थ्राइस एक्सेप्ट जस्ट वन नंबर। तो जितने भी काउंट ऑफ सेट बिट आ रहे हैं राइट फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन, अगर हमने उसको मॉड्यूलो 3 निकाल दिया और अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो डेफिनेटली ये जो सेट बिट है हमारे आंसर का कोरिस्पॉन्डिंग ith सेट बिट होगा। होगा कि नहीं होगा? आई होप इस बात को समझ पाए हो यार। अगर इस बात को समझ गए हो तो एक और ड्रैगन देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल को लेंगे। ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम एक 3 टाइम्स 2 भी ऐड कर लेंगे। 3 टाइम्स 2 1, 1, 1, 10, ठीक है। तो 3 टाइम्स 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 1 0। अगेन हम काउंट ऑफ सेट बिट निकालेंगे। तो फॉर दिस लास्ट कॉलम सेट बिट की काउंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। हाँ, तो ये हमारा 3 टाइम्स 2 हो गया, ये हमारा 3 टाइम्स 1 हो गया और ये हमारा एक ओनली रिपीटेड वंस दैट इज 10 हो गया। काउंटर सेट बिट वापस निकालो, क्या होता है यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इस रो के लिए क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए क्या हो जाएगा 1। अगेन हम मॉड्यूल ऑफ 3 निकालेंगे। तो मॉड्यूल ऑफ 3 क्या होता है यार, 3 का हो गया यहाँ पे 0, 4 का हो गया अगेन 1, 0 का हो गया 0, 1 का हो गया अगेन 1 और आप देख सकते हो यही हमारा आंसर भी है। दिस इज आवर आंसर, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप एक दो ड्राई रन और कर लो, तब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। एक बार सेटिस्फाइड हो गए ड्राई रन से, इंट्यूशन से, लॉजिक से, तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करो और खुद से कोड करने की कोशिश करो। ठीक है यार, तो आई होप आपने कोड कर लिया होगा। मैं आपको एक कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ। सबसे पहले पास एक रिजल्ट है जहाँ पे हम आंसर को स्टोर करेंगे। हमने पूरे सिस्टम को 32 बिट पे एक्सपैंड करने वाले, राइट। तो हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर टिल 0 to 31। फिर हमने क्या किया, एक और फॉर लूप चलाया दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन आर गिवन नम्स एरे, ठीक है। चेक ith बिट, मतलब हम यहाँ पे i की जगह j चेक कर रहे हैं। jth बिट सेट है या नहीं वो हम इसे चेक कर लेंगे। मैं आपको समझा दिया, नॉट इक्वल टू 0 तो आंसर प्लस प्लस, हमारे बस काउंट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर मॉड्यूलो 3 करेंगे, राइट। अगर 1 आता है तो डेफिनेटली वो jth बिट जो है, वो ith बिट जो है हमारे जो जो नंबर एक बार रिपीट हो रहा है उस कॉरेस्पॉन्डिंग ith बिट वहाँ पे सेट हुई होगी, उसे हमें आंसर में इंक्लूड करना है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ i, आखिरी में रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट कर दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट आई क्यू, क्या हो सकता है आपको बात ना समझ में आई हो, राइट। तो देखो यार, इस पोजीशन के लिए इंडेक्स क्या था, यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, राइट। अगर आप देखो तो यहाँ जो लास्ट बिट है इसकी वेटेज क्या होती है 2 पावर 0, इसकी वेटेज क्या होती है 2 पावर 1, इसकी वेटेज होती है 2 पावर 2 एंड सिमिलरली 2 पावर 3 से लेकर 2 पावर 32 तक। और ये इंडेक्स जो है ये आई को मेंटेन करता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई। जहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 ऐड कर दो, यहाँ पे 1 है तो 2 पावर 3 8 और इसका 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10, राइट। ठीक है यार, ग्रेट। तो ये क्वेश्चन हो गया है। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का? O ऑफ n होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो 32 क्रॉस n होगा, बट 32 कांस्टेंट है तो उसे इग्नोर करेंगे, O ऑफ n हो जाएगा। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज अगेन O ऑफ 1 बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिशनल स्पेस। अगर आप देखो तो ये कोड और ये कोड बिल्कुल भी सेम है। ये हमने ऑलरेडी लीड कोड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर रखा है, बट ये प्लेलिस्ट जो है मैं फुल्ली इंग्लिश में बनाता हूँ और PODD जो है मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पे वीडियो बना दिया, ठीक है यार। तो दैट इज इट आई गेस, ये क्वेश्चन हो गया है। सी प्लस कन्वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल के प्यूर स्ट्रीक में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंट्यूशन लॉजिक सब कुछ समझ में आ गया यार, तो सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।